how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर तरीके से साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी, एब्सेंट।
तो अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनने को लेकर। उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि आप फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। 17वीं लोकसभा के कुछ पलों को भी पीएम ने याद किया। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी मौजूद हैं। एनके सिंह साहब, बड़ा सवाल ये है कि ओम बिरला फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि ध्वनि मत से चुना गया है, विपक्ष की तरफ से वोटिंग की मांग नहीं की गई। क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष की रही होगी, क्यों ये मांग नहीं की गई? मुझे ये लग रहा है कि मांग ना करना, क्योंकि अगर मांग हो जाती तो इसमें अपरिहार्य था, इसमें चुनाव करवाना पड़ता और लॉबी डिवीजन करना पड़ता, संख्या देनी पड़ती। तो अगर नहीं किया है लास्ट मोमेंट पे तो सिर्फ एक वजह है कि कोई एक समझौता हुआ है किसी बात पे जिसको लेके ये लॉबी डिवीजन की मांग नहीं की गई। और ये बात सही है कि लॉबी डिवीजन की मांग न करना विपक्ष की गंभीरता इस मौके पे दिखाता है कि ये अलग है कि वो हार जाते, लेकिन अगर वो नंबर्स आ जाते, और जो पिछले 3 चुनाव भारत के इतिहास में हुए हैं उसमें हर बार संख्या आई है, तो इस बार अगर चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने नहीं मांगा है तो इसका मतलब है कि लास्ट मोमेंट पे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको पूरी तरह शालीन तरीके से जाने दीजिए। और शायद सत्ता पक्ष ने भी कोई ऐसा ऑफर दिया होगा जिससे कि विपक्ष ने ये मांग नहीं की है, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि भाषणों में व्यंग्यबाण चलते रहे, खास करके अपोजिशन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से वो व्यंग्यबाण पूरी तरह से चले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो सेशन होगा वो इन व्यंग्यबाणों के बीच में ही होगा। बिल्कुल सर, मेरा सवाल अगला यही था कि अगर हम राहुल गांधी को सुने या फिर अखिलेश यादव को सुने, उनका ये क्लियर कहना था कि पहले जो है विपक्ष को नहीं सुना गया, लेकिन इस बार विपक्ष को सुना जाए, कई बार जोर दिया गया है, तो क्या इस बार तस्वीर कुछ अलग होगी संसद के अंदर? देखिए, बिल्कुल होगी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। तस्वीर अलग होना एक मजबूरी है सत्ता पक्ष की भी, वो कुछ भी कहे, लेकिन भारत के इतिहास में इतना कम गैप कभी नहीं रहा है इसके पहले, कभी नहीं। 1977 हाँ, 1967 में 283 था कांग्रेस को, लेकिन विपक्ष के पास भी पूरा नहीं था। तो हकीकत यह है कि इतना कम गैप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पहले नहीं रहा है। तो सत्ता पक्ष को भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा और समझौतावादी होना पड़ेगा जितना विपक्ष को होना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि उसके काम से सरकारी अवरोध हो और इसका मैसेज जनता में गलत जाए। तो वो सही मुद्दे उठाएगा और सत्ता पक्ष को उसको एकोमोडेट करना होगा, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, मैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी जुड़ गए। विकास जी, जो सवाल मैंने